क्या रईस भाई, महेश भाई या जितने भी लीडर हैं उनके मकान, उनकी बिल्डिंगें लीगल है क्या? उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा है कि अंडरग्राउंड का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था नहीं, मेट्रो एलिवेटेड ले जाइए, लोग देने को तैयार है, अंडरग्राउंड मत कीजिए। कि उन्होंने उनके प्रयास से डबल थर का फ्लाईओवर भिवंडी वालों को मिला। भिवंडी वालों को कैसे मिला? एमएलए रईस शेख का तो ये तो उनकी पुरानी आदत रही है कि कोई भी कल्पना आ रही है तो उस पर एक लेटर देना और ये बोलना कि ये काम मैंने किया। ये इस तरह से आप बार बार जो है दोनों आमदारों को टारगेट करते हैं, तो ये इसकी खास वजह क्या है? 52 रोड पहले से कपिल पाटिल साहब के टाइम उन्होंने पास कराया था। अब ठीक है, ये बोल रहे मैंने कराया। रिंग रोड पे अंजूर धारा बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डर ने बनाया, आपके बिल्डर ने बनाया है, रिंग रोड पे बिल्डिंग बन गई, उसको परमिशन भी मिल गया, आप खामोश। आप नजराना पे बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए पार्किंग की जमीन खा के बिल्डिंग बना दी है बीओटी बेसिस पे। तो हमारे शहर में 120 फुट का डीपी आदरणीय दोनों आमदार और खासदार मिल के जो ला रहे हैं, ये सही सही में दिख के आता है कि ये बिल्डरों के लिए ला रहे हैं। क्या अब्बा हुजूर ने बोल दिया है कि चच्चा फटाफट तोड़ के दे दो, तो हमारे आमदार खासदार सब लगे जी माई बाप, जी माई बाप। कल को आपको कोई पोजीशन मिली, जैसे कि आप हो गए उप महापौर, महापौर हो गए, आमदार हो गए, तो आप भी फिर बिल्डर लॉबी में चले जाओगे? लेकिन अगर इतने ही पावरफुल है दोनों नेता, तो आईजीएम जिला रुग्णालय क्यों नहीं बन जा रहा? काम होगा तभी आएंगे ना। ये देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स को रहने के लिए जगह नहीं है ना शादाब भाई, तो कहाँ लाके रखोगे तुम बताओ? यहाँ पे मैं बोलता हूँ रईस शेख अपना मकान तुड़वा के 200 रुपए स्क्वायर फीट का टीडीआर लेंगे क्या? भिवंडी के प्राइम लोकेशन न्यू मिल्लत नगर में शुरू हो रहा है एक नया टाउनशिप चैप्टर। बरजा हाइट्स, यशल टावर और युवान टावर बाय रिजवान शेख भिवंडीवाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मॉडर्न प्लानिंग, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, मस्जिद, मदरसा, गार्डन, किड्स प्ले जोन, जिम, हॉस्पिटल सब है यही। 5 से 6 एकड़ का मेगा प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप और 100 फीट वाइड रोड कनेक्टिविटी। कल्याण बाईपास, थाने, मुंबई अब सिर्फ मिनटों की दूरी पर। और विजन 10 से 12 टावर का फुल टाउनशिप। स्मार्ट चॉइस बनाएं, न्यू मिल्लत नगर में अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो शादाब भाई, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है मेट्रो लाइन 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भिवंडी शहर के लिए, और अब इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जिस तरह से अभी हमें पता चला है कि एक तो मेट्रो अंडरग्राउंड होने वाली है, ये हमको बताया एमएलए रईस शेख ने, और उसके बाद में बालिया मामा ने जो एक अनाउंसमेंट किया कि मेट्रो के पास में, जैसे राजमौली नाके से लेकर कल्याण तक अब डबल डेकर ब्रिज बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा। तो इस सारी चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री, थाने जिले के पालक माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जनता के लिए का आदर किया, जनता की भावना का ख्याल रखा और जनता के हित के लिए मेट्रो को 1700 करोड़ रुपये अधिक खर्चा करके अंडरग्राउंड किया, ताकि हज़ारों लोग बेघर बेरोजगार होने से बचे। रहा सवाल एमएलए रईस शेख का, तो ये तो उनकी पुरानी आदत रही है कि कोई भी कल्पना आ रही है तो उस पर एक लेटर देना और ये बोलना कि ये काम मैंने किया। जैसे उनका अभी रिसेंटली स्टेटमेंट जो है कि मेट्रो अंडरग्राउंड हो गई। आज कैबिनेट सब कमेटी ने मेट्रो का जो नया डीपीआर है, यानी कि जो अलाइनमेंट चेंज हुआ उसके लिए जो ज्यादा पैसे लग रहे हैं, और कल्याण में भी लोगों ने एक्सटेंशन किया, वो डीपीआर की मान्यता मिली है। ये वो जीआर है। अब जो ये जीआर निकलने के पहले बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून है कि मेट्रो जब बनाते हैं तो उसका अलाइनमेंट गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। सारी चीजें कंप्लीट करके कैबिनेट का अप्रूवल आ गया है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद अब सीधा टेंडर होना है। टेंडर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड टाइम में हो और फेज 2 का काम जल्द से जल्द चालू हो। फेज 1 का आश्वासन हमको आज दिया गया है कि दिसंबर तक चालू होगा। जबकि आपने ही देखा, आपके चैनल ने भी चलाया, खुद उन्होंने भी अपने फेसबुक पे चलाया और भूल गए कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा है कि अंडरग्राउंड का उन्होंने विरोध किया था जी। उन्होंने कहा था नहीं, मेट्रो एलिवेटेड ले जाइए, लोग देने को तैयार है, अंडरग्राउंड मत कीजिए। और आज अंडरग्राउंड जब सरकार ने कर दिया है तो बोल रहे हैं कि मेरे प्रयास से अंडरग्राउंड हुआ। तो ये सबके सामने जाए, वो खुद अपना मजाक बना रहे हैं, जनता ये देख रही है कि वो जो ये शब्द यूज कर रहे हैं, भावनात्मक जो शब्द है कि मैंने भिवंडी की जनता की जो है भावना का ख्याल करके उनका काम किया। अगर भिवंडी की जनता की भावना का ख्याल करके अगर आप काम करते तो मेट्रो वंजरपट्टी नाके से जाती, रिंग रोड से होके जाती, जैसे कल्याण में जा रही है, तो भिवंडी शहर के हर इलाके को इंसाफ मिलता। हाँ, लेकिन आप तो रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दरवाजे पे माई बाप से पैसे लेके दरवाजे पे आप स्टेशन देना चाहते थे, इसलिए आपकी कोशिश जारी थी। ठीक है, आज अंडरग्राउंड होने के बावजूद रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दरवाजे पे स्टेशन तो मिल रहा है, ये आप ही के प्रयास से मिल रहा है।
दूसरी बात यह है कि आदरणीय खासदार श्री बालिया मामा जी का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने उनके प्रयास से डबल थर का फ्लाईओवर भिवंडी वालों को मिला। भिवंडी वालों को कैसे मिला? 16 में 2025 में मैंने मांग की, आदरणीय डीसीएम एकनाथ शिंदे साहब उनके पास एक मांग की कि ये जो रांदोली नाका से कोन तक या कल्याण तक जो मेट्रो का काम हो ये डबल डेकर के रूप में हो, और उसका जीआर अभी जो निकल गया उसको मान्यता भी मिली है। अगर धावनकर नाके से डबल डेकर फ्लाईओवर जाता तो भिवंडी वालों को मान सकता हूं मैं। वो तो श्रीकांत शिंदे जी ने 2 साल पहले करवाया है, और वो एमएसआरडीसी और एमएमआरडी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। वो मतलब सिर्फ एमएमआरडी नहीं बना रही है, डबल डेकर फ्लाईओवर है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है। तो दिल्ली से जो कल्याण जाने वाला नागरिक है या मुंबई से कल्याण जाने वाला नागरिक है, उसको कल्याण जाने के लिए माननीय श्रीकांत शिंदे ने मेट्रो प्रोजेक्ट 5 में इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर एमएसआरडीसी के माध्यम से उसको जोड़ के बनाने की कोशिश की है, जो रांजोली नाके से डबल थर होके कल्याण जाएगा, कल्याण जाने वालों के लिए। दूसरी बात यह है कि इसी में मैं इजाफा करता हूं कि मेट्रो प्रोजेक्ट 5, आप ये देखिए लीडरशिप का जो कमाल होता है ना, वो वहां के खासदार है, उन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया। उन्होंने पहले मेट्रो प्रोजेक्ट 5 में फेस 1 जो है बालकुम से आते हुए हमारे धावनकर नाके पे खत्म हो रहा है, जो कि होना ही था, कंफर्म था, चालू होना था। लेकिन ये दोनों एमएलए ने लोगों की दिशा भूल गई कि मेट्रो रुक रही है, मेट्रो रुक रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेट्रो पूरे जाल बिछा हुआ है यहां से लेके न्यू मुंबई तक। हम मुंबई से आएंगे घाट के ऊपर, घाट के ऊपर से हम थाना आएंगे, थाना से हम मीरा भाईंदर भी जाएंगे, थाना से हम भिवंडी में आएंगे, भिवंडी से हम कल्याण जाएंगे, कल्याण से हम उल्लासनगर जाएंगे, उल्लासनगर से हम बदलापुर जाएंगे, अंबरनाथ जाएंगे, और साथ ही कल्याण से हम तलोजा जाएंगे, तलोजा से हम न्यू मुंबई जाएंगे। ये सरकार ने ये पूरा अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से सबको जोड़ा हुआ है। ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट होना ही है। इसलिए मेट्रो प्रोजेक्ट 5 में फेस 1 फेस 2 तो पहले से था। हाँ बिल्कुल, तो फेज 1 थाना से आ रही है भिवंडी, भिवंडी से कल्याण जाना है। फेज 2 में अंडरग्राउंड का एक प्रोसेस था, वो हो गया, और फेज 2 में ही कल्याण में भी इन्होंने अंडरग्राउंड किया है श्रीकांत शिंदे ने, क्योंकि एपीएमसी मार्केट से जा रही थी शिवाजी चौक से होते हुए, रोड वाइंडिंग हो रहा था। उन्होंने क्या किया, मेट्रो को रिंग रोड से लेके जाने का तय किया, और उसको भी अंडरग्राउंड किया कि रिंग रोड से हैवी व्हीकल जाती है। हमारे नेताओं ने तो रिंग रोड बनाया नहीं, उन्होंने रिंग रोड पहले ही बना दिया है जहां से हैवी व्हीकल जाती है। हैवी व्हीकल भी डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्होंने दुर्गाड़ी से, मतलब कोनगांव ब्रिज से हम जब उतरेंगे तो मेट्रो दुर्गाड़ी से अंडरग्राउंड हो जाएगी, और फिर वो आगे आदरवाड़ी से होते हुए, खड़कपाड़ा होते हुए, अंडरग्राउंड होते हुए कल्याण जाएगी, कल्याण रेलवे स्टेशन। फिर वहां से मेट्रो प्रोजेक्ट 5A कर दिया उन्होंने, नया जो अभी सैंक्शन हुआ अभी के डीपीआर में। अच्छा, 5A में वो कल्याण मेट्रो स्टेशन से भोईरवाड़ी होते हुए उल्लासनगर जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, एक मेट्रो प्रोजेक्ट 5B भी है जो उल्लासनगर से बदलापुर होते हुए अंबरनाथ जाएगी। अच्छा, ये कल फिर ये बोलेंगे, हो सकता है लेटर लगा के कि भाई हमने अंबरनाथ तक करवा दिया, क्योंकि बड़े लीडर है भिवंडी में, सी बातें होती है, काम अगर करने की बात होती है कि अगर इतने ही पावरफुल है दोनों नेता, तो आईजीएम जिला रुग्णालय क्यों नहीं बन जा रहा, टोरेंट एक दिन में ऐसे करके भाग क्यों नहीं जा रहा, भिवंडी का हमारा आप मीनाताई ठोकरे हॉल देख लीजिए क्या हालत है, हमारा स्टेडियम की क्या हालत है। आपका लेटर पे इतना भिवंडी में गवर्नमेंट कॉलेज ला पाए क्या? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो नई कल्पना अपने शहर को दी जाना चाहिए। भिवंडी बस अड्डे की क्या हालत है, भिवंडी रेलवे स्टेशन से, वो तो भी बनने वाले ना, एडवांस आधुनिक, ये आधुनिक मतलब जो शब्द है, आप ये देखिए ना, क्या महेश चोगले आमदार नहीं थे जब बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर बना? महेश चोगले आमदार नहीं थे, तो थकेला फ्लाईओवर कैसे बनने दिया? आधुनिक क्यों नहीं बना वो? क्यों 4 लाइन का फ्लाईओवर नहीं बना वो? क्या उनकी सरकार नहीं थी? महेश चोगले क्या कर रहे थे? अगर आधुनिक की बात कर रहे हैं जी, तो उसकी हालत देखिए ना आप। तो मेरा ऐसा मानना है, तो बजट भी होगा ना, वो हिसाब से जगह नहीं होगी, बजट होगा, एक बजट के तहत काम। क्या बात हो गई? आप बोल रहे हैं हम करोड़ों रुपया ला रहे हैं, अरबों रुपया ला रहे हैं, और उसमें भी बजट कर रहे हो। अरे 150 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर था, आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी, इसलिए वेट कम हो गई। अगर लेंथ बढ़ाई तो वेट के लिए आपको पैसा लाना चाहिए था ना। आपने, वो तो कल्पना थी दांडेकर कंपनी से, हाँ, भादवड़
आपने क्या किया, उसको साईं बाबा मंदिर ले गया, उसको लाके इसको गधे की वो कर दिया, लाके राजीव गांधी फ्लाईओवर में मिला दिया, उसकी लेन बढ़ा दी, तो 156 करोड़ में क्या हुआ, खराब हो गया फ्लाईओवर। आप ही ने खराब किया और आप ही बोल रहे हो कि छोटा फ्लाईओवर है, तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल तोड़ देना चाहिए, लेकिन रिंग रोड कौन बनाएगा? 200 करोड़ रुपया 2003 में एमएमआरडी की तरफ से सैंक्शन था, 196 करोड़ जो एमएमआरडी की तरफ से रिंग रोड हमारे शहर को बन के मिलना चाहिए था, वो 200 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। अब 386 करोड़ रुपया वापस सैंक्शन किया है मुख्यमंत्री जब थे हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब ने, फिर वापस सैंक्शन किया है। रिंग रोड आप खाली नहीं कर रहे हो, रिंग रोड पे अंजूर धारा बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डर ने बनाया, आपके बिल्डर ने बनाया है, रिंग रोड पे बिल्डिंग बन गई, उसको परमिशन भी मिल गया, आप खामोश। हम गांव में पुराने रहवासी गांव में अपनी जमीन पे बैठे हैं, हमको बोलते हैं अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है। जो अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक जो रोड वाइडनिंग हुई है, कौन उसमें इंक्रोचर है? सब 70 साल 80 साल पुराने बैठे हुए ऑलरेडी दे चुकी अपने उस जमाने में ग्राम पंचायत में ग्राउंड +1 या ग्राउंड फ्लोर पे ही दुकानें थी जी, लोगों की वैसी बनी थी, आरसीसी पतरा शेड में आज तक वैसी थी, कोई नया इंक्रोचमेंट नहीं था, लेकिन आपने तोड़ दिया क्योंकि आपकी मानसिकता सिर्फ बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसलिए रिंग रोड पे आपका ध्यान केंद्रित ही नहीं है। अगर रिंग रोड बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि भिवंडी शहर में किसी भी मेन रोड को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि थाना के इंटरनल रोड, कल्याण के इंटरनल रोड 80 फुट 100 फुट से ऊपर नहीं है नए डीपी में। एमएमआरडीए का जो नया डीपी है, जो हमारे शहर से लग के जितने डीपी है, वो सब भी 100 फुट से ऊपर नहीं है। तो हमारे शहर में 120 फुट का डीपी आदरणीय दोनों आमदार और खासदार मिल के जो ला रहे हैं, ये सही में दिख के आता है कि ये बिल्डरों के लिए ला रहे हैं। और सीधा एग्जाम्पल आपको सुंदर बेनी बम के बाजू वाली बिल्डिंग है कि इधर से आता है 120 फुट का रोड और ठीक उस बिल्डिंग के पास खत्म हो जाता है और उस बिल्डिंग के आगे से 100 फुट का हो जाता है। नहीं, वो तो बता रहे कि मेट्रो के लिए वहां से 120 आया है, फिर वहां पे तो मेट्रो तो अंडरग्राउंड हो गई, तो इसके लिए बोले मतलब पहले से पास था, पहले से के लिए यही 36 मीटर जो है डीपी में लाया गया था। मैं भी मान रहा हूँ जी, डीपी में कल्याण रोड को और अंजूर फाटा से कल्याण नाके को, ये मेट्रो के लिए इस रोड को 36 मीटर रखा गया था। तो जब मेट्रो अंडरग्राउंड करने का डिसीजन 2023 में हो चुका है, डीपी आने से पहले ही, सरकार ने अभी भी डीपीआर में तो क्लियर ही कर दिया ना, जब टेंडर होने जा रहा है। अब तो खुद हमारे खासदार साहब और हमारे आमदार साहब जो है दोनों बोल रहे हैं कि नहीं हमने किया, ठीक है आपने कर दिया, तो आप 36 मीटर को 30 मीटर कैसे करेंगे? आप करवाइए, आप लोगों को बचाइए। कम से अंजूर फाटा से कल्याण नाके के मैं बोल रहा हूं कि 500-800 दुकानदार वापस दुकान तो खोल सकेंगे जो गायब हो गए। किसी को अभी तक तो मुआवजा दिला नहीं पाया। अंडरग्राउंड तो समझो यहाँ से लाहौटी से है ना, मतलब जब धामन के नाके से आके क्रॉस होगी कल्याण नाका, वहां से जाएगी ना अंडरग्राउंड। तो ये तो जो है अपना अंजूर फाटे से आप बात करें तो अंजूर फाटे से यहाँ तक तो आएगा ही ना, तो उतना तो विड्थ चाहिए, जितना चाहिए एमएमआरडीए को। एमएमआरडीए ने लिख के क्या दिया, हमको 1 फुट नहीं चाहिए, वो लेटर आपको दिया हमने। एमएमआरडीए खुद बोल रही है हमको रोड वाइडनिंग की जरूरत नहीं। आप क्या बोल रहे हो कि मेट्रो के लिए चाहिए, ये आप बोल रहे हो। कौन बोल रही है? महानगर पालिका जो बिल्डरों के लिए काम कर रही है कि हम बोल रहे हैं मेट्रो आ रही है। जैसे किसी जमाने में तुषार चौधरी महापौर थे तो उन्होंने महासभा में एक ठराव लाया था कि फ्यूचर में मेट्रो आने वाली है, इसलिए 36 मीटर कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूं सर। महासभा में आया था ना ठराव, रद्द हुआ था, विरोध हुआ था, काउंसिल थी उस टाइम, कॉर्पोरेटर जो थे उनमें इंसानियत थी। उन्होंने देखा शहर के हित के लिए फैसला किया कि नहीं अंडरग्राउंड ये मतलब मेट्रो जो है वो जाए, लेकिन रोड वाइडनिंग करके ना जाए, एलिवेटेड जाए। वंजर पार्टी नाके की कल्पना हमारे कॉर्पोरेटरों ने की थी, भिवंडी शहर के काउंसिल थी उस टाइम। तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बातें हमारे दोनों आमदार और खासदार साहब के माध्यम से मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि दोनों के लेटर पैड पे अगर इतना ज़बरदस्त सरकार प्रेशर में आ रही है तो मैं उनके साथ आने को तैयार हूँ, चाहे वो जो भी पार्टी में हो। भिवंडी में एक भिवंडी शहर में क्या नाम है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की नहीं यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है कि थाने डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी नहीं है। तो थाने डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी नहीं है तो हमारे शहर में बन सकती है कि हमारे शहर के सराउंड में ज़मीनें खाली है,
जो उसकी रिक्वायरमेंट है 25 से 50 एकड़ की, तो हमारे पास भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की पो गांव में 25 हेक्टेयर जमीन खाली है, जहां पे ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर बीओटी बेसिस पे बिल्डर लॉबी को जमीन बेचने की तैयारी में है। मेरी वहां पर मांग है ऑलरेडी कि उस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनाए। तो दोनों आमदार खासदार साहब को मैं गुजारिश करता हूं कि चलिए मुख्यमंत्री से मिलते हैं और वहां पर बात करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी दीजिए, तब थाने डिस्ट्रिक्ट को यूनिवर्सिटी दीजिए। दूसरी बार आईजीएम हॉस्पिटल को जिला रुग्णालय का दर्जा दिलाइए। टोरेंट का 2027 में जिला रुग्णालय वो तो सब डिस्ट्रिक्ट तो है ही ना, मतलब वहाँ पे तो 400 बेड का तो आ ही रहा है, फिर चाइल्ड एंड मदर का भी आ रहा है। देखिए, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में फर्क यह है कि डिस्ट्रिक्ट जब होगा तो 24 घंटे के लिए अपॉइंटेड डॉक्टर होंगे, जवाबदेही होगी। ऐसे अभी भी तो होगा ना, वीरेंद्र सिंह ने तो बीच में ही बोला कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स है ना वो यहीं पे रहे। कब से बोल रहे हैं सर, ये तो हाल ही में उन्होंने बोला, अब जब काम होगा तभी आएंगे ना। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर्स को रहने के लिए जगह नहीं है ना शादाब भाई, तो कहाँ लाके रखोगे तुम बताओ। यहाँ पे डॉक्टर्स को रहने के लिए जगह नहीं है, तो इसके लिए स्टाफ क्वार्टर बनेगा, पूरी जो बिल्डिंग बनेगी और उसके अंदर भी ये सारी चीज होगी ना, मतलब मदर एंड चाइल्ड केयर जो बन रहा है, तो वो सब बनेगा। तो 400 बेड का हॉस्पिटल होगा और उसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वहाँ पे 24 घंटा रहेंगे। ये मैं आपकी मालूमात के लिए बोल रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आप पुराने स्टेटमेंट उनके खंगाल लीजिए। हाँ, जब वो 100 बेड का बात किए थे तब भी यही बात किया था उन्होंने, तो वो फैसिलिटी कुछ भी नहीं आई। अब वो 400 स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, वो चाइल्ड केयर यूनिट भी स्टेट गवर्नमेंट से, वो तो रुपेश सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चाइल्ड एंड केयर जो है ना, जो भी है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। वो रुपेश मात्रे के टाइम का डिक्लेरेशन है, मतलब पुराना वो उनके टाइम का डिक्लेरेशन है जी, वक्त के साथ आ रहा है। जैसे 52 रोड पहले से कपिल पाटिल साहब के टाइम उन्होंने पास कराया था। अब ठीक है, ये बोल रहे मैंने कराया, इनके दौर में बन रहा है तो बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लेटर पैड पे आपकी इतनी कार्रवाई अगर हो रही है, सरकार इतनी बात मान रही है, आप देवा भाव के इतने खास हो, तो जो आपकी बात है मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं कि ठीक है, आप बोल रहे 400 बेड का हॉस्पिटल, जिला रुग्णालय का दर्जा देने से फायदा ये होगा कि ये जो रिफर सेंटर का जो मामला चल रहा है कि कलवा जाओ, केएम जाओ, क्योंकि वहां सारी यूनिट 24 तास अवेलेबल है। कोई ना कोई एक सर्जन, कोई ना कोई एमडी, एमएस, कोई ना कोई एक अवेलेबल रहता है। आज यहां पर ये पोजीशन है कि एक एमबीबीएस अवेलेबल नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिला रुग्णालय बनना चाहिए। जिला रुग्णालय बनने से एक बेनिफिट और क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज आएगा गवर्नमेंट का। बिना मेडिकल कॉलेज का जिला रुग्णालय हमारा नहीं बन सकता। तो इसी मानसिकता के साथ मैं बोल रहा हूं कि जिला रुग्णालय बने ताकि मेडिकल कॉलेज आए। और हमारा भिवंडी बस स्टैंड जो है, आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें इलेक्ट्रिक बस दिया है जी, तो जैसे कल्याण को दिया, सबको दिया है, हमको भी दिया है, तो अब आप उसको भी अपनी क्रेडिट में जोड़ रहे हो। अगर अपनी क्रेडिट में आप जोड़ रहे हो तो बेसिकली जो बस स्थान था हमारा, आप उसको तो सही कर लीजिए। पहले जो आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो आ रहा है उसी को ये बताना मेरे ख्याल से उचित नहीं। अच्छा शादाब भाई, एक थोड़ा सा मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि ये इस तरह से आप बार बार जो है दोनों आमदारों को टारगेट करते हैं, तो ये इसकी खास वजह क्या है? मतलब कि आपका भी जा रहा है दुकान या तो कल्याण रोड पे, तो इसलिए जो है आप, या तो जो पूरे जो संघर्ष समिति है कल्याण रोड की, जो रहवासी और व्यापारी संघर्ष समिति, तो उनके बहुत सारे मकान या दुकान जा रहे हैं, इसके लिए जो है बार बार इन दोनों आमदारों को टारगेट किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति 2016 से लगभग रोड वाइंडिंग के इसलिए खिलाफ है कि हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज भी देखिए भिवंडी शहर में अलग अलग इलाकों में रोड वाइंडिंग हो रही है, आप मुआवजा नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे वो पगड़ी की शक्ल में हो, चाहे वो जूना लीज धारक हो, चाहे वो ज़मीन मालिक हो, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो। आप बोलते TDR ले लो। मैं बोलता हूँ रईस शेख अपना मकान तुड़वा के 200 रुपये स्क्वायर फीट का TDR लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो ये क्या मतलब। और दूसरी बात ये, हम जिस शहर में रह रहे हैं, जैसी शहर की परिस्थिति है वैसी बात होनी चाहिए ना। ठीक है, विकास हो रहा, अब नया इट्टी नया डांडू, शहर विकसित हो रहा है, नए सिरे से नया बांधकाम लीगल होगा, तो मैं मानता हूँ कि सारे बांधकाम लीगल होना चाहिए और अच्छी से होना चाहिए। लेकिन पुराने मकानात को आप ये बोलोगे गैर कानूनी है, तो क्या भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की बिल्डिंग लीगल है? क्या रईस भाई, महेश भाई या जितने भी लीडर हैं उनके मकान, उनकी बिल्डिंगें लीगल है क्या? नहीं है। पूरा शहर कहीं ना कहीं 19-20 जो है जी, वो बना ही है वैसा। तो जब बन चुका है, आप उसको ये बोलना जहां तुम्हारा प्रकल्प जा रहा है, जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। जैसे अंजूर फाटा से कल्याण नाके तक इनका जो डेमोलिशन ड्राइव हुआ, इसमें आखिरी वक्त में थोड़ा कार्रवाई इन्होंने इल्लीगल बांधकाम के नाम पे की। हाँ। और अभी भी शहर में अलग अलग इलाकों में इल्लीगल बांधकाम के नाम पे तोड़ रहे हैं। तो शहर विकास करो, लेकिन जिसका टूट रहा है आप उसको मुआवजा दो ना।
आपके पास चेंबर लगाने के पैसे नहीं है और आप शहर के विकास की बात कर रहे हो। मैं माननीय महापौर नारायण चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले पूरे शहर का सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करें। डीपी के हिसाब से पूरे शहर में कितने दुकान, कितने मकान बाधित हो रहे हैं, कितने ज़मीन हमको एक्विजिशन करना है, एक्वायर करना है, तो वो सारी चीज़ का एस्टिमेट बनेगा। तब आपके पास सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के ये कानून में है जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट के कानून में है। आप पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाइए सारे प्रभाग अधिकारियों के माध्यम से, और एक डाटा पहले लीजिए कि कितने करोड़ का बजट है। फिर वो बजट के माध्यम से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की जो भी जमीनें भिवंडी में है, आप बीओटी बेसिस पे जब महानगर पालिका की बिल्डिंग बना सकते हो, हाँ, तो कोई नया प्रकल्प कीजिए ना। कर सकते हैं। आप नजराना पे बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए पार्किंग की जमीन खा के बिल्डिंग बना दिए, बीओटी बेसिस पे पार्किंग बना है, लेकिन बिल्डर को सिर्फ फायदा पहुंचा रहे हो। भादवड़ में प्रभाग 2 की जो बिल्डिंग है, हाँ, वो भी बीओटी बेसिस, वो महानगर पालिका की जमीन थी, दे दिए, बेच डाले, सब बेच खाए। तो कहने का मतलब यह है कि जनता को आप न्याय देने के लिए महानगर पालिका की जमीन जो है जनता की जमीन है, तो जनता को आप न्याय देने के लिए बीओटी बेसिस पे महानगर पालिका की प्राइम लोकेशन की जो जमीनें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाइए, आप दुकानें बनाइए, मकान बनाइए, टावर बनाइए, और वहां फिर शिफ्टिंग देख के भी तोड़िए ना। कौन सी गाई है? 20 साल का डीपी आया ना, 2003 का डीपी जो है 20 साल में तो आप बनाए नहीं, पूरा हुआ, आप बनाए नहीं, मतलब 15% भी नहीं बनाए। और अभी के डीपी में इतना जोर लगा रहे हो क्योंकि माई बाप रिलायंस ने बोला है कि अब्बा हुजूर ने बोल दिया है कि चच्चा फटाफट तोड़ के दे दो, तो हमारे आमदार खासदार साहब लगे जी माई बाप, जी माई बाप। ये गलत बात है। जनता को दुकान के बदले आपका दुकान, क्या कहना है कि जो आमदार है, दोनों के दोनों आमदार, तो ये शहर के हित के लिए कुछ ही काम नहीं कर रहे, सिर्फ खुद का ही स्वार्थ देख रहे? खुद का स्वार्थ है ना। देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ, खासदार साहब बिल्डर, दोनों आमदार बिल्डर, महापौर बिल्डर, उप महापौर बिल्डर। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अच्छी बात है भाई, पैसा वाले हैं, हो सकता है ज़्यादा कमाने के चक्कर में नहीं जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई ऐसा हो, लेकिन जिस जनता ने चुनकर दिया उस जनता का ख्याल रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं शादाब उस्मानी कल्याण व्यापारी आवासी संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते एकदम जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप जिस रोड पे भी तोड़ने जाओगे, अगर उसको दुकान के बदले दुकान अच्छी लोकेशन पे दे दोगे तो खुद ब खुद खाली करके चला जाएगा। कौन शहर का विकास रोकना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। लेकिन आपका जो पैटर्न है कुछ नहीं देना, हाँ, तो कुछ नहीं देना, तो आपका खुद का घर तोड़ के दीजिए ना शहर के लिए। चलिए मैं बोलता हूँ नारायण चौधरी साहब, अपना बंगला तोड़ के एक बच्चों के खेल का मैदान बनाइए। रईस भाई भी ऐसी काम कर दे, बाल्या मामा कर दे, कब हमारे महेश चौगले करके दिखाए ना कि शहर के विकास के लिए मैंने मेरी जगह फ्री में दे दी। एक जगह फ्री में दे के दे, नहीं देंगे तो हम अपनी जगह फ्री में क्यों दे? सही बात है। अब फ्री में क्या, जब गवर्नमेंट की लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो है जमीन मालक को भी हमको 2.5 देना है, हमको भी देना है, स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर देना है, तो कानून का पालन कीजिए ना। आप क्या कर रहे हैं? कानून का पालन नहीं कर पा रहे हो तो हमको क्या बोल रहे हो, ये इलीगल है इसलिए तोड़ेंगे। ये क्या बात हो गई? पूरा शहर तोड़ डालो। इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट का। अच्छा फिरोज भाई, मैं आपके चैनल पे जनता के सामने आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आपसे सवाल पूछने हक नहीं है, लेकिन जनता के लिए पूछना चाहता हूं कि इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? जो अतिक्रमण किया हुआ, कब्जा किया हुआ है। तो कब्जा कौन किया है? बताइए ना आप। मतलब जूना पगड़ी धारक है, जूना लीज धारक है, पेपर मौजूद है, आप उसको इंक्रोचर बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? उस जमाने में पगड़ी पे ही प्रॉपर्टी बिकती थी। जो हमारे शहर के जूने हैं, ऐसा भी तो है ना, नौजवान बच्चे हो सकता नहीं समझिए शहर के, लेकिन जो शहर के जूने हैं, जो 70-80 साल पुराने, उनको मालूम है उस जमाने में पगड़ी पे ही प्रॉपर्टी मिलती थी। शादाब उस्मानी की दुकान भी पगड़ी पे ही है, सारे रोड की दुकानें पगड़ी पे, अंजुर पाटा थे, कल्याण नाके पे भी लोगों की पगड़ी धारक था। आप उससे बोले तेरे जमीन का पुरावा ला, तो पगड़ी धारक जमीन का पुरावा कैसे लाएगा? तो जमीन मालक के पास होगा। पगड़ी धारक तो पगड़ी धारक होता है ना। अच्छा, तो भाई ये भी तो हो सकता है जैसे कि कल को आपको कोई पोजीशन मिली, जैसे कि आप हो गए उप महापौर, महापौर हो गए, आमदार हो गए, तो आप भी फिर बिल्डर लॉबी में चले जाओगे। मतलब कैसा कि एक बार पोजीशन आ जाती तो फिर आदमी उस हिसाब से सोचना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके सामने जीता एग्जाम्पल है माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब। इनसे बड़ी पोस्ट पे है ना, लेकिन जनता के बारे में क्या उनको बिल्डर रिलायंस नहीं जा रहा है उनके पास जी? वो तो जनता के लिए रास्ता निकाल रहे हैं ना। तुम तो खाली तलवे चाट रहे हो। फर्क है कि नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि जो पोजीशन मिलती है आपको, अल्लाह करे और कामयाब हो हमारे दोनों आमदार, खासदार तारिक मोमिन, नारायण चौधरी, और कामयाब हो और कामयाबी मिले उनको। लेकिन कहने का मतलब यह है कि तुम जिसकी वजह से कामयाबी पे आ रहे हो उसका भी ख्याल रखो। जिस जनता ने चुनकर दिया है, आप
बिल्डर लॉबी के साथ जाओ, कामयाब हो और आगे बढ़ो, पैसे वाले बनो, लेकिन जनता का भी ख्याल रखो, मेरा ऐसा मानना है। ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में शादाब उस्मानी जी, जिन्होंने खुले तौर पर जो है अपनी बात रखी और बेबाकी के साथ में अपना पक्ष रखा और साथ में ये बताया कि भिवंडी शहर में किस तरह की राजनीति हो रही है। और अगर आपको भी किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह की परेशानी आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।